हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। नाउ जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इस व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? जब कोई ऑर्गेनिज्म दूसरा ऑर्गेनिज्म बनाता है जो बिल्कुल उसी की तरह होता है उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। दैट मीन्स व्हेन एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस अनदर ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू इटसेल्फ। अब जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जिनको हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स बोलते हैं वो क्या करते हैं? दे शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, नाउ फ्लावर्स जो होते हैं दे आर द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कहाँ पर होता है? फ्लावर्स में। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है? टू पेरेंट्स प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड, दो पेरेंट्स की रिक्वायर्ड पड़ती है और दोनों पेरेंट्स जो होते हैं वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं बाय द फ्यूजन ऑफ गैमेट। गैमेट का फ्यूजन होता है और उसके बाद वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं और ये जो गैमेट्स हैं ये बाद में क्या फॉर्म करते हैं? दे फॉर्म जाइगोट। जाइगोट आगे चल के ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। देन रिलेशनशिप ऑफ फ्लावर विथ ह्यूमन। फ्लावर का ह्यूमन के साथ में क्या रिलेशनशिप है? हम कई चीज़ों में फ्लावर्स को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक ब्यूटी के लिए, एस्थेटिक वैल्यू के लिए, हम डेकोरेशन पर्पस के लिए फ्लावर यूज़ करते हैं। फेस्टिवल्स में सेलिब्रेट करने के लिए, रिचुअल्स में ऑफरिंग के लिए, भगवान को चढ़ाने के लिए, है ना। उसके बाद में फॉर सिम्बॉलिक मीनिंग मीन्स वी शो लव अफेक्शन। फ्लावर्स देकर हम अपना प्यार, अफेक्शन, इवन जो हमारे दुख है, ग्रीफ एंड मॉर्निंग, वो भी हम शो करते हैं। देन लेट्स कम टू द पार्ट्स ऑफ फ्लावर। अब जो फ्लावर्स होते हैं इसके अंदर नॉर्मली टू टाइप्स ऑफ वर्ल्स होते हैं। इट हैज टू वर्ल्स। पहला जो होता है वो होता है एसेसरी। दे आर एसेसरी वर्ल्स। एसेसरी वर्ल्स कौन से होते हैं? ये होते हैं सेपल और पेटल्स। ठीक है, दे आर एसेसरी वर्ल्स। सेपल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज कैलिक्स एंड पेटल आर ऑल्सो कॉल्ड एज कोरोला। ये दोनों इस बेस पे अटैच होते हैं विच इज कॉल्ड एज थैलेमस। ठीक है, जिसके ऊपर कैलिक्स और कोरोला अटैच होते हैं। कैलिक्स क्या करता है? अगर हम फंक्शन ऑफ कैलिक्स देखें तो कैलिक्स जो है दे आर ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ये ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर हैं जो ये आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जब क्योंकि एक्चुअली में ये ग्रीन है तो ये क्या करेंगे? ये फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट के लिए। दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर ये ब्राइटली कलर्ड होंगे तो क्या करेंगे? दे अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। ब्राइटली कलर होने के टाइम पे ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और थर्ड जो चीज करते हैं फोटोसिंथेसिस के अलावा, ये करते हैं प्रोटेक्शन। किसको प्रोटेक्ट करते हैं? ये प्रोटेक्ट करते हैं फ्लोरल बड को। जब फ्लावर बड स्टेज में होता है उस टाइम पे आपने उस पर ग्रीन कलर की लीफ देखी होगी जो उसको कवर करके रखती है। उस वो जो होता है एक्चुअल में कैलिक्स होता है, सेपल्स होते हैं जो उसको प्रोटेक्ट करके रखता है जब फ्लावर बड स्टेज में होता है। देन नेक्स्ट इज पेटल और करोला। जो करोला होते हैं ये ब्राइटली कलर्ड होते हैं। दे आर ब्राइट इन कलर। क्यों ब्राइटली कलर्ड होते हैं? ताकि ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सके। साथ ही में दे आर सेंटेड, खुशबूदार होते हैं, वही अट्रैक्शन के लिए। ओके, देन नेक्स्ट जो ये तो दो हो गए हमारे एसेसरी वर्ल्स। एसेसरी वर्ल्स के बाद में सेकेंड जो हमारे आते हैं वो हैं एसेंशियल वर्ल्स। एसेंशियल वर्ल्स कौन से होते हैं? जो इंपॉर्टेंट होते हैं एंड दे टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन। एसेंशियल वर्ल्स के अंदर हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आता है जिसके अंदर आता है एंथर एंड फिलामेंट। इनको हम एंड्रोशियम भी बोलते हैं। दे आर कॉल्ड एज एंड्रोशियम। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में स्टिग्मा, स्टाइल एंड दिस ओवरी जिसको हम कहते हैं गाइनोशियम। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इवेंट। जो होते हैं फ्लावर्स में तीन तरह के इवेंट होते हैं: प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जिसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट जिसमें गैमेट्स फॉर्म हो रहे होते हैं। उसके बाद में फर्टिलाइजेशन। देन पोस्ट फॉर्मेशन के बाद में गैमेट का क्या होता है, वो कैसे प्रोसेस करता है, दैट इज कॉल्ड एज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में सबसे पहले आता है हमारा इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग। फ्लावरिंग कैसे इनिशिएट होती है? तो डिसीजन ऑफ फ्लावर, डिसीजन टू फ्लावर, एक्चुअल में जो फ्लावर फॉर्मेशन का डिसीजन होता है वो फ्लावरिंग से पहले ही हो जाता है। कैसे होगा? हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंज आएंगे प्लांट के अंदर जो डिसाइड करेगा कि फ्लावरिंग होनी है। ओके, नेक्स्ट इस स्ट्रक्चर और हार्मोनल चेंज की वजह से क्या होता है? डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट होता है ऑफ फ्लोरल प्रिमोडियम। ठीक है, जितने भी फ्लावर के पार्ट्स होते हैं उसका डिफरेंशिएशन होता है। डिफरेंशिएशन मतलब जब सेल डिवाइड होता है दैट इज कॉल्ड एज डिवीजन। और वो जो डिवाइडेड सेल्स होते हैं जब उनको कोई फंक्शन दे दिया जाता है करने के लिए दैट इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। नाउ एंड्रोशियम। एंड्रोशियम जो होता है इट इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट
और जो इसका वर्ल्ड है उसको दैट इज कॉल्ड एज स्टेमन. अब जो स्टेमन है इट इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, फिलामेंट एंड एंथर. ठीक है, फिलामेंट जो है इट इज अटैच टू द थैलेमस या फिर ये पेटल्स से अटैच्ड होता है. एंथर जो है, अ टिपिकल एंथर इज बाइलोब्ड स्ट्रक्चर. बाइलोब का क्या मतलब होता है कि इस तरीके से इसमें 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं. दिस इज लोब 1 एंड दिस इज लोब 2. तो ये जो दोनों लोब हैं, दिस इज लोब 1 एंड दिस इज लोब 2. ये जो लोब्स हैं इट इज कॉल्ड एज बाइलोब्ड. और ये जो दोनों लोब्स होते हैं दे आर कनेक्टेड विथ कनेक्टिव टिश्यू. इनके बीच में टिश्यू होता है जो इनको कनेक्ट करके रखता है, विच इज कॉल्ड एज कनेक्टिव टिश्यू. एक लॉन्ग स्लेंडर ट्यूब रन करती है along with the anther which is called as filament, as you can see in the picture. ठीक है, ये जो लॉन्ग ट्यूब है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जो स्लेंडर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं फिलामेंट. अब ये जो एंथर होता है ये कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है और इट इज डाइथिकस. डाइथिकस का क्या मतलब होता है, हर लोब जो है उसमें 2 थिका प्रेजेंट है. लाइक अगर हम इस लोब की बात करें तो दिस लोब इज लाइक दिस, ये इस तरीके से दिखाई देगा. ये बीच में इसमें कनेक्टिव टिश्यू आ जाएगा और ये इस तरीके से. ये जो 2 थिका मीन्स बैग लाइक स्ट्रक्चर. तो हर लोब के अंदर 2 बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं थिका. तो एक लोब कैसा हो गया, इट इज बाइथिकस. 2 थिकर्स होते हैं एक लोब के अंदर. तो टोटल कितने थिकास होते हैं, 4 थिकास होते हैं दोनों लोब के अंदर. अब ये जो थिकास है, दिस थिकास आर सेपरेटेड बाय लॉन्जिट्यूडनल ग्रूव रनिंग लेंथ वाइज. लॉन्जिट्यूडनल ग्रूव्स कौन सा है, ये जो आपको यहाँ पर ये जो 2 थिकास है 1 2, इसके बीच में ये जो ग्रूव दिखाई दे रहे हैं दे आर कॉल्ड एज लॉन्जिट्यूडनल ग्रूव्स. जब एंथर मेच्योर होता है तो डिहाइसेंस ऑफ एंथर, डिहाइसेंस का क्या मतलब होता है, ये मेच्योर होने के बाद में ये जो लॉन्जिट्यूडनल ग्रूव्स हैं ये ब्रॉडर होते हैं और पॉलन ग्रेन जो है वो रिलीज होते हैं थ्रू दिस डिहाइसेंस. ओके, रप्चर हो जाता है एंथर, फट जाना एक तरीके से, और साले पॉलन ग्रेन जो है वो रिलीज होते हैं. तो ये जो ग्रूव्स हैं ये उसके लिए होते हैं. नाउ जो माइक्रोस्पोरेंजिया है इज लोकेटेड एट द कॉर्नर 2 इन ईच थिका. अब हम देखें कि हर थिका के अंदर वी हैव सीन दिस इज आर बाइलोब्ड एंथर, और हर एंथर के अंदर 2 थिकास होते हैं, दैट मीन्स इट इज डिवाइडेड लाइक दिस. और हर थिका के अंदर वी हैव 2 माइक्रोस्पोरेंजियम. ठीक है, वी हैव माइक्रोस्पोरेंजियम इन ईच थिका. हर थिका में 2 माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं. तो टोटल कितने माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, 4. ठीक है, 1 2 3 एंड 4. वी हैव 4 माइक्रोस्पोरेंजियम इन दी ओवरऑल एंथर. ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है ये फर्दर डेवलप होते हैं इनटू पॉलन सैक और पॉलन चैम्बर. ये आगे चल के जब इमेच्योर होगा एंथर तब हम उसको कहेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम, और जब एंथर मेच्योर हो जाता है उसके टाइम पे तब हम इसको कहते हैं पॉलन सैक. यानी अब इसके अंदर पॉलन ग्रेन बन चुके हैं. तो पॉलन सैक क्या होता है, जिसके अंदर पॉलन ग्रेन हैव फॉर्म्ड. पॉलन ग्रेन जो है वो फॉर्मेशन टेक्स प्लेस जब हो चुका होता है उस टाइम पे हम इसको पॉलन सैक कहते हैं. और जब ये इमेच्योर होता है, इसमें पॉलन ग्रेन अभी नहीं बना है, वो एक अदर स्टेज में है, दैट इज कॉल्ड एज माइक्रो, देन वी कॉल्ड इट एज माइक्रोस्पोरेंजियम. ओके, नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम. अब अगर हम यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर देखें तो माइक्रोस्पोरियम जो है इट इज सराउंडेड बाय 4 वॉल्स. 4 वॉल से ये सराउंडेड होता है. सबसे आउटर वॉल विच इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस. सेकेंड वॉल जो होता है इसमें वो होता है एंडोथीशियम. थर्ड वॉल जो होता है उसके अंदर दैट इज कॉल्ड एज मिडल लेयर. एंड द फोर्थ इज कॉल्ड एज टपेटम, जो बिल्कुल सेंटर के अंदर होता है. अब इनमें से एंडोथीशियम, एपिडर्मिस एंड मिडल लेयर, ये जो तीनों वॉल्स होती है इनका एक ही फंक्शन होता है, वो है प्रोटेक्शन. दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन. ये प्रोटेक्टिव होती हैं और डिहाइसेंस में हेल्प करती हैं एंथर में टू रिलीज द पॉलन ग्रेन. मैंने आपको पहले भी बताया डिहाइसेंस क्या होता है, जब एंथर मेच्योर हो जाता है तो वो पॉलन ग्रेन रिलीज करने के लिए रप्चर हो जाता है, फट जाता है. ठीक है, जिसको हम डिहाइसेंस कहते हैं. तो ये प्रोटेक्टिव होते हैं तीनों जो लेयर्स होती है वॉल की, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडल लेयर. ये क्या करेगी, ये प्रोटेक्टिव होगी नेचर में और डिहाइसेंस ऑफ एंथर में हेल्प करेगी. जो नेक्स्ट है टपेटम, ये जो सेंटर वाला पोर्शन है दिस इज कॉल्ड एज टपेटम. इसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है, और डेंस साइटोप्लाज्म दैट मीन्स कि कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा. ये क्या करता है, इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन.
जो पॉलन ग्रेन यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है। देन इन दिस टपेटम, टपेटम जिसके अंदर साइटोप्लाज्म है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इस टपेटम के अंदर देर आर स्पोरोजिनस टिश्यूज। ये स्पोरोजिनस टिश्यूज जो हैं ये आगे चल के पॉलन ग्रेन बनाने में हेल्प करते हैं, ओके। नेक्स्ट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर्स कहाँ पर फॉर्म होते हैं? अभी हमने थोड़ी देर पहले डायग्राम देखा था एंथर का, ठीक है, इस तरीके से। इसमें जो सेंटर वाला पार्ट जो था जिसको हमने कहा था टपेटम, इस टपेटम के अंदर यहाँ पर स्पोरोजिनस टिश्यूज आर प्रेजेंट। दे आर स्पोरोजिनस टिश्यूज। ये जो स्पोरोजिनस टिश्यूज होते हैं इनके अंदर पोटेंशियली एक्टिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कहते हैं। दिस स्पोरोजिनस टिश्यूज हैव पोटेंशियली एक्टिव सेल्स विच आर कॉल्ड एज पोटेंशियल पॉलन मदर सेल्स, या फिर हम इनको माइक्रोस्पोर मदर सेल्स भी बोलते हैं। दे आर कॉल्ड एज माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। मदर सेल्स कौन सी होती हैं? जो आगे चल के किसी चीज को फॉर्म करने में हेल्प करेंगी, ओके। नाउ ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं ठीक है, पोटेंशियली हर स्पोरोजिनस ईच सेल, जो स्पोरोजिनस टिश्यू का हर सेल जो होता है इट इज पोटेंशियली एक्टिव इन फॉर्मिंग माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है दे अंडरगो मियोसिस, यानी अगर हम स्ट्रक्चर देखें इसमें, दिस इज द टपेटम लेयर और इस टपेटम के अंदर क्या है? ये स्पोरोजिनस टिश्यूज हैं। अब इस स्पोरोजिनस टिश्यूज का जो हर सेल है वो एक क्या है? इट इज एन एक्टिव माइक्रो मदर सेल है ना, पॉलन मदर सेल, पोटेंशियल मदर सेल, आप कुछ भी कह सकते हैं इसको। ये जो पोटेंशियल मदर सेल है इसमें से हम एक सेल के बारे में बात करते हैं, या एक सेल जो एक्टिव है। दिस इज द पॉलन मदर सेल। ये है पॉलन मदर सेल। ये पॉलन मदर सेल इट विल अंडरगो मियोसिस। ये क्या करेगा? मियोसिस करेगा। अब मियोसिस क्या होता है? जिसमें एक सेल से चार सेल बनते हैं। जब डिवीजन होगा, दो तरीके का सेल डिवीजन होता है, एक होता है माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस। माइटोसिस में क्या होता है? एक सेल से दो सेल फॉर्म होते हैं, और ये जो सेल होता है, जो मदर सेल होता है, वो अगर डिप्लॉइड है तो उससे दोनों सेल्स जो होंगे वो डिप्लॉइड ही फॉर्म होंगे। सॉरी, मदर सेल भी डिप्लॉइड ही होता है, ठीक है। एक डिप्लॉइड सेल से दो डिप्लॉइड सेल फॉर्म होते हैं। डिप्लॉइड सेल का क्या मतलब होता है? कि इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोजोम होगा वो 2 होगा। n इज द नंबर ऑफ क्रोमोजोम। क्रोमोजोम का नंबर 2 होगा सेल के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं? डिप्लॉइड सेल। यहाँ पर पॉलन मदर सेल जो है, जो कि एक डिप्लॉइड सेल है, जो आपका पॉलन मदर सेल है वो डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड मीन्स उसमें 2 क्रोमोजोम है। वो मियोसिस करेगा एंड इट विल फॉर्म 4 सेल्स। ये क्या बनाएगा? मियोसिस में 4 सेल फॉर्म होंगे, तो ये क्या बनाएगा? इट विल फॉर्म अ टेट्राड। और ये जो टेट्राड होंगे ये कैसे होंगे? ये हैप्लॉइड होंगे। हैप्लॉइड मीन्स इनके अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर होगा वो हाफ हो जाएगा, n ही होगा, एक ही क्रोमोसोम पाया जाएगा। ये जो पॉलन मदर सेल्स है ये एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, चिपके हुए होते हैं। बाद में ये डिहाइड्रेट हो जाते हैं। दे डिहाइड्रेट एंड फॉर्म 4 पॉलन ग्रेन्स। ये डिहाइड्रेट होकर 4 पॉलन ग्रेन बनाएंगे। नेक्स्ट जो मेच्योर पॉलन ग्रेन है ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। डिवीजन के लिए क्या गया? जो पॉलन ग्रेन है इट विल डिवाइड इनटू 2 सेल। पॉलन ग्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म फैलता, इसका जो न्यूक्लियस है इसमें क्या होता है? इसमें कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियस का डिवीजन, ओके, विल बी फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। यानी पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, उसके बाद में साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा तो ये जो न्यूक्लियस है इसमें 2 न्यूक्लियस फॉर्म हो जाएंगे, ओके। और जिसको साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन होगा वो अनइक्वल होगा। अनइक्वल कैसे होगा? कि लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म एक के पास जाएगा और दूसरे के पास में साइटोप्लाज्म का कंटेंट जो होगा वो कम होगा। जिसके पास साइटोप्लाज्म ज़्यादा होगा दैट विल बी कॉल्ड एज वेजिटेटिव सेल, और जिसमें साइटोप्लाज्म कम होगा इसको हम कहेंगे जेनरेटिव सेल, ओके, इट इज कॉल्ड एज जेनरेटिव सेल।
और ये जो स्टेज होती है इसको 2 सेल स्टेज बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज 2 सेल स्टेज। और 60% एंजियोस्पर्म प्लांट में जो पोलन ग्रेन होता है वो इसी स्टेज पर रिलीज हो जाता है। कुछ में ये 3 सेल स्टेज में रिलीज होता है। कैसे? अब यहाँ पर जो वेजिटेटिव सेल है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में साइटोप्लाज्म है, इसमें लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म इज फॉर फूड रिजर्व। ज़्यादा साइटोप्लाज्म होने का मतलब क्या है? ये फूड रिजर्व के लिए ये डेवलपमेंट में हेल्प करता है जाइगोट के। देन जो बाकी के 60% एंजियोस्पर्म में तो ये 2 सेल स्टेज में रिलीज हो गया, बाकी जो परसेंटेज है 40% जो अदर प्लांट्स होता है उसमें ये रिलीज होता है एट 3 सेल्ड स्टेज। 3 सेल स्टेज के अंदर क्या होता है? ये जो जनरेटिव न्यूक्लियस होता है ये फर्दर माइटोटिक डिवीजन करता है। ठीक है, दिस इज द योर वेजिटेटिव सेल। और ये जो जनरेटिव सेल है ये इट स्टार्ट फ्लोटिंग इन दी साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में फ्लोट करने लगता है। और ये जो जनरेटिव सेल है इट अपीयर एज स्पिंडल शेप, ये स्पिंडल शेप का दिखाई देने लगता है। कौन सा वाला? दिस जनरेटिव सेल। ओके, एंड स्टार्ट फ्लोटिंग। अब ये जो जनरेटिव सेल है जैसे मैंने बताया ये फिर से माइटोटिक डिवीजन करेगा, तो माइटोटिक डिवीजन के अंदर सेम कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा और इसके अंदर अब ये क्या करेगा? इट विल फॉर्म 2, ये इस तरीके से 3 सेल फॉर्म कर लेगा। नाउ दिस स्टेज इज कॉल्ड एज 3 सेल्ड स्टेज। और जो बाकी प्लांट्स होते हैं उसमें जो पोलन ग्रेन होता है वो इस 3 सेल स्टेज में रिलीज होता है। थैंक यू।